दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इनमें जिंदगी हार रही है। Прежде мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца. Дивіться, це бойових дій. Тут безпосередньо зона бойових дій. और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बेल्जियम में नेटो की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं जो बाइडेन। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़े फैसले ले सकता है नेटो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेटो अध्यक्ष ने पुतिन पर एक बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने युद्ध करके बड़ी भूल की है, यह नेटो के अध्यक्ष ने कहा है। और इन सब के बीच आपको यह बता दें कि कुछ ही देर में नेटो की बैठक है, इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। और नेटो के अध्यक्ष ने एक बड़ा बयान भी दिया है रूस को लेकर, पुतिन को लेकर। नेटो अध्यक्ष का कहना है कि पुतिन ने युद्ध करके बड़ी भूल की है। यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कुछ ही देर के बाद नेटो की बैठक होने जा रही है बेल्जियम में। बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं जो बाइडेन। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। साथ साथ बोरिस जॉनसन भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो नेटो के जो सदस्य देश हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ज़ेलेंस्की भी इसमें शामिल होंगे ऐसा कहा जा रहा है। और इस बैठक में जो निर्णय होंगे वो काफी अहम होंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। जो बाइडेन सबसे आगे जो नजर आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं। बोरिस जॉनसन भी इस बैठक में शामिल हैं। कुछ ही देर के बाद बैठक शुरू होने जा रही है। इन सबके बीच दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ बाइडेन की मौजूदगी है और बाइडेन इस बैठक में संबोधित भी करेंगे। नेटो कड़े फैसले लेगा क्या, यह बड़ा सवाल है। अब तक जो नेटो का रुख रहा है उससे ज़ेलेंस्की और यूक्रेन संतुष्ट नजर नहीं आया है। ज़ेलेंस्की और मदद चाहते हैं और सैन्य मदद चाहते हैं, लेकिन नेटो क्या बड़े फैसले लेगा, क्या कड़े फैसले लेगा, यह जरूर देखना होगा। जब सभी एक साथ बैठेंगे तो बैठक से क्या निर्णय निकलेगा, इस पर सभी की निगाहें होंगी। बाइडेन इस बैठक में क्या बोलते हैं यह भी देखना होगा। बाइडेन का आज संबोधन होगा नेटो की समिट में। बाइडेन संबोधित करेंगे। अगले 24 घंटे क्यों महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हम आपको यह बता रहे हैं। नेटो की समिट में ज़ेलेंस्की शामिल होंगे। इसके अलावा G7 समिट में भी बाइडेन हिस्सा लेंगे। इसके अलावा EU यानी कि यूरोपीय यूनियन, इस समिट में भी बाइडेन शामिल होने जा रहे हैं। 24 घंटे में क्या क्या बड़ा होने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं और इसीलिए 24 घंटे महत्वपूर्ण कहे जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कृष्ण मोहन मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। कृष्ण मोहन, बहुत महत्वपूर्ण कहे जा रहे हैं अगले 24 घंटे, खासतौर से अगर इस बैठक की बात करें जिसमें बोरिस जॉनसन पहुंच गए हैं, जो बाइडेन पहुंच गए हैं, क्यों महत्वपूर्ण है यह बैठक? राममोहन, वाकई बहुत महत्वपूर्ण है ये बैठक, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद नेटो की इस तरह से मीटिंग हो रही है और वो भी इसलिए क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। नेटो जितना इस युद्ध में एक्टिव होता जाएगा उतना ही रूस का जो कदम है यूक्रेन पर हमला करने का वो वैलिडेट होता जाएगा। रूस ने झगड़े की जो शुरुआत हुई थी वहीं पर यह कहा था कि नेटो का जो प्रसार है वो ईस्ट की तरफ हो रहा है। यूक्रेन नेटो में अगर शामिल होता है तो रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है।
अब नेटो के देशों ने अभी तक कोई सैनिक मदद, एक्टिव सैनिक मदद नहीं दी। रूस पर प्रतिबंध लगाए, सैनिक सामानों का निर्यात किया, यूक्रेन को सैनिक सामान, साजो सामान दिए। लेकिन अब नेटो की इस मीटिंग में क्या फैसला आता है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। रुख बाइडेन का क्या है, ये जो उन्होंने एक छोटा सा जवाब दिया और जो ट्वीट किया उससे समझ में आता है कि रूस का केमिकल हथियारों का खतरा वाकई बहुत खतरा है और वो रियल है, वास्तविक है। ज़ेलेंस्की भी इस बैठक में शामिल होंगे ऐसा कहा जा रहा है। ज़ेलेंस्की अगर इस बैठक में शामिल होते हैं तो साफ साफ ये समझा जाएगा कि यूक्रेन और नेटो एक साथ आ गए हैं। और ऐसी स्थिति में राममोहन, आगे आने वाले दिनों में इस युद्ध का प्रसार और हो सकता है, जो कि सबसे खतरनाक बात होगी। यूक्रेन तक अगर ये युद्ध सीमित रहता है तो ये माना जा सकता है कि यूक्रेन के पतन के बाद, फॉल ऑफ कीव के बाद कुछ स्थितियां सुधरेंगी। लेकिन अगर ये युद्ध, इस युद्ध का प्रसार होता है, ये युद्ध और फैलता है, नेटो के देश आगे क्या करेंगे? क्या रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे? अगर और प्रतिबंध लगाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, रूस को प्रतिबंधों की आदत है। वो पहले भी बहुत लंबे समय तक जब सोवियत संघ था प्रतिबंध झेलता रहा था। लेकिन सवाल यह है कि यूरोपियन यूनियन क्या फैसला करती है, G7 क्या फैसला करती है, बैठक में यूरोपीय यूनियन में ये जरूर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण मोहन आपका इस पूरे अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। रूस यूक्रेन युद्ध को 29 दिन बीत चुके हैं। पिछले महीने 24 तारीख को ही रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। तब से लेकर अब तक जंग तो चल रही है, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगी मानो रुक सी गई है। युद्ध कैसे जिंदगियां तबाह कर सकता है, यह सब पिछले 29 दिनों में पूरी दुनिया ने देखा है। कुछ ऐसी ही मार्मिक तस्वीरें दिखी जो सालों तक भुलाई नहीं जा सकती। आसमान से गिरते बम, जमीन पर चलती गोलियां, इन सब शोर के बीच ये शोर ऐसा है जो कानों से सीधा दिल को चीरने की हिम्मत रखता है। जंग के बीच जिंदगी कैसे बिखरती है, कैसे तबाह होती है, कैसे सब पीछे छूट जाता है, ये सारी तस्वीरें इसकी गवाह हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग को 1 महीना बीत चुका है। जंग कौन जीत रहा है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिंदगी इसमें जरूर हार चुकी है। इस मासूम के आंसू ये बयां करने के लिए काफी है। उम्र इतनी कम है कि वो बोलना भी नहीं जानता, लेकिन पिता से बिछड़ने का गम इतना है कि मदद करने वाले पुलिसकर्मी को ही मारने लगा। माँ भी मजबूर थी और पुलिस अफसर भी। बच्चे की चीखों का जवाब किसी के पास नहीं था। जंग में रोजाना ऐसी तस्वीरें देखी जाती रहीं। अपना घर, परिवार, पिता सबको छोड़कर -10 डिग्री में नन्हे नन्हे बच्चे सैकड़ों किलोमीटर चलते रहे। ऐसी ही एक और तस्वीर ये थी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। एक हाथ में बैग, दूसरे हाथ में चॉकलेट, बीच सड़क पर चल रहा ये बच्चा मानो पूरी दुनिया से सवाल पूछ रहा था कि इसका कसूर क्या है। जो बच्चा अपने घर में टेडी के साथ खेला करता था, वो बैग में टेडी रखकर अकेला अपना घर, अपना शहर, अपना देश छोड़कर पोलैंड की तरफ जा रहा है। वो बिलख रहा है, रो रहा है। उसकी आह ने दुनिया का झकझोर दिया। रूस यूक्रेन की जंग ने यूक्रेन के लाखों लोगों को शरणार्थी बना दिया।
सब अपना घर, सपने छोड़ दूसरे देशों में शरण लेने पहुंचे। युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन की सरकार ने 18 से 60 साल की उम्र के पुरुषों को रोक लिया और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को पड़ोसी देशों में जाने को कहा। यूक्रेन से हंगरी पहुंचा यह परिवार भी उन्हीं में से एक था। पिता का हाथ छूटा, बिलखता बच्चा यादों की गठरी घसीटते हुए उस ओर चल पड़ा जहां उसे जिंदगी की उम्मीद दिखाई जा रही थी। जहां लाखों लोग बेघर हुए और इनकी सिसकियों ने पूरी दुनिया को दिखाया जंग का असली रंग, तो वहीं उम्मीद की किरण बनकर भी कई लोग सामने आए। शरणार्थी बनकर आए बच्चों, महिलाओं का पड़ोसी देशों में दिल खोलकर स्वागत किया गया। युद्ध से सहमे बच्चों को मानो सुकून मिल गया कि दुनिया में उनके दोस्तों की कमी अब भी नहीं है। एक तरफ बम धमाकों का शोर था तो दूसरी तरफ लड़ने का हौसला। लाखों बच्चे सुरक्षित जगह पहुंच गए, लेकिन कई अभी भी बंकरों में रहने को मजबूर हैं और इन्हीं बंकरों से ही मानो अपने आप में एक जंग लड़ रहे हैं। अपना घर, अपना शहर, अपना देश अनिश्चित काल के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है भावनाओं को पीछे छोड़ना। यूक्रेन में बहुत से लोग हैं जिन्होंने पलायन करते समय अपना सामान साथ लेने के बजाय पालतू जानवरों को साथ ले जाने की जिद पाल ली। यह महिला भी उन्हीं में से एक है जो अपनी बिल्ली के बगैर घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। I think that's my son. I really love him and I never lost him in Kyiv. यूक्रेन में सिर्फ पलायन की कहानियां और बमों का शोर नहीं है, वहां जंग लड़ रहे लोगों की जिंदगी से संगीत के सुर अभी खत्म नहीं हुए हैं। हर पल मंडराती मौत के बीच वो गाने गाकर अपना और दूसरों का हौसला बढ़ा रहे हैं। एक और हौसले की तस्वीर ने भी पूरी दुनिया को उम्मीद दिखाई। युद्ध के बीच इस कपल ने सेना की वर्दी में शादी की। युद्ध के बीच हौसले, जज्बातों और आंसू की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि अंजाम जो हो, लेकिन इतना तय है कि जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन जिंदगी सालों तक गुलजार नहीं हो पाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.